कंप्लीट इंटीरियर दिखाने का ट्राई करूँगा, बिकॉज अंदर काफ़ी भीड़ है। तो और वड़ा पाव खाते खाते मैं आपको दिखाऊंगा जो घाट सेक्शन है। मिनट हम लेट निकले हैं, 20 मिनट नहीं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर आने का तो अगर आप बात करें हमारी उद्यान एक्सप्रेस की साफ़ सफाई और क्लीननेस जो वॉशरूम की है उसके बारे में, तो आप वॉशरूम थोड़ा सा यूनिक है, वो देखिए। 3rd AC इकोनॉमी क्लास का। सामने आप मिरर देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा है। ऊपर लाइट है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ रखने के लिए एक अलग से स्पेस मिल जाएगा, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है किसी भी ट्रेन में। यहाँ पे आपको जो लिक्विड सोप है वो मिल जाएगा, लेकिन ये लीकेज है जिस वजह से ये पूरा फैला हुआ है। पानी आप ये ऑटोमेटिक नहीं है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर नीचे आपको एक टैप दिख रहा होगा जिसे आपको पैर से प्रेस करना है। सो जैसे ही मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, इट गोज़। तो ये चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो कोविड के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही थी कि ट्रेन में ट्रैवल कैसे करें, तो इस यूनिक आइडिया के साथ इंडियन रेलवेज़ आया था। तो अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर ये इम्प्लीमेंट कितने टाइम तक रहता है और नए कोचेज़ में ये देखने को मिलता है नहीं। बट दिस इज़ वेरी यूनिक। आपको यहाँ से प्रेस करना है पैर से और यहाँ से पानी आएगा। वॉश बेसिन थोड़ा सा गंदा हो चुका है। नीचे डस्टबिन है, पानी फैला हुआ है, थोड़ी गंदगी है ये थोड़ा, और ये 1 टच फ्लश है। यहाँ पर टॉयलेट पेपर भी आपको मिल जाएगा। और ये कुछ सी हालत है पूरे कोच की, पूरे वॉशरूम के आई शुड से। तो अभी फ़िलहाल में क्लीनिंगनेस के मामले में वॉशरूम क्लीन है, इतना गंदा भी नहीं है, लेकिन नीचे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, जो कि ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है। दूसरे वॉशरूम जो है उनकी भी हालत कुछ सेम टू सेम ही है। ट्रेन की क्लीननेस की बात करूँ तो जब से हम निकले हैं तब से बिल्कुल साफ़ सुथरी ट्रेन है, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको साफ़ भी किया जा रहा है। कि ऐसा नहीं कि जब से चली है तब से बिल्कुल साफ़ नहीं की गई है, और कभी किसी ने गंदी नहीं की, गंदी हुई उसको साफ़ भी किया, और अभी फ़िलहाल में साफ़ सुथरी ट्रेन चल रही है। दोस्तों पूरी जर्नी में तो मुझे मौका मिला नहीं कि इंटीरियर में बता सकूँ, इस वजह से अभी मैं बेंगलोर पहुँच चुका हूँ। लेकिन अभी आपको मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप जर्नी इन्जॉय कीजिएगा। तो ये है 3rd AC इकोनॉमी का नॉर्मल जो बैठने का सीटिंग अकोमोडेशन है। यहाँ का जो स्पेस है वो नॉर्मल जो 3rd AC होता है उससे थोड़ा कम है, यानी अगर आप सामने बैठोगे तो बिल्कुल इतना ही स्पेस रह जाएगा। बाकी जो नॉर्मल 3rd ACs होते हैं उनका थोड़ा यहाँ पर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप बोतल होल्डर वगैरह देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक एडिशनल बोतल होल्डर भी है जिसे आप ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। साइड में यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट देखने को मिलेगी, जो कि अभी बंद है क्योंकि कोच की लाइट बंद कर दी गई है। एक और बोतल होल्डर फ़ोन होल्ड करने के लिए ये दिया गया है, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। अगर आपने फ़ोन यहाँ पे चार्ज में रखा है, आप यहाँ पर उसे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हुक्स आपको मिल जाएंगे, सामने मिरर है, ऊपर एक छोटा सा और स्टैंड है। यहाँ का जो हेडरूम है बाकी जो 3rd AC होता है उससे काफ़ी कम है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो सकती है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। नॉर्मल हाइट में इशू नहीं होगा। वहाँ पर एक और आप रीडिंग लाइट दे सकते हैं। यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट है। तो 6 लोगों के बीच में 2 चार्जिंग सॉकेट्स होंगे। यहाँ पर एक और बोतल होल्डर, वहाँ पर फ़ोन आप रख सकते हैं जब अगर आप फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो। 1 2 3 मतलब अपर, मिडल एंड लोअर। साइड लोअर के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और यूनिक चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर AC वेंट्स है, तो अगर आप AC का जो भी फ्लो है वो एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जब ये ट्रेन चल रही थी तब ये वर्क कर रहा था, वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। साइड लोअर के अंदर भी आपको जो सीट की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी नॉर्मल 3rd AC से। यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट है, फ़ोन होल्डर है यहाँ पर, ये है LED रीडिंग लाइट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेप्स है वो आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर की सीट पर आपको यहाँ पर फ़ोन होल्ड करने के लिए एक होल्डर मिल जाएगा, लेकिन जो जो सॉकेट है चार्जिंग सॉकेट वो नहीं है। यहाँ पर भी एक और बोतल होल्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
सो इस तरीके का अकोमोडेशन है। यहाँ का जो स्पेस है नॉर्मल 3rd AC से थोड़ा कम है। इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 3rd AC से, जो नॉर्मल 3rd ACs होते हैं उससे ज़्यादा होती है। और उसको जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है वो ये वाली जगह से, और इसको थोड़ा सा श्रिंक करके किया गया है। बाकी तो मतलब बिल्कुल जो नॉर्मल AC कोचेज़ होते हैं, बाकी जो उसका अपीयरेंस है बिल्कुल सेम है, कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा क्लास्ट्रोफोबिक नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्रीन भी देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी कि ट्रेन की स्पीड पे चल रही है। अभी सब कुछ बंद है। यहाँ पर वॉशरूम इंगेज है या नहीं वो आपको देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग डोर्स है यहाँ पे। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, मुझे थोड़ा ये जो एरिया है वाइड लग रहा है। आई डोंट नो ये मुझे फील हो रहा है या नहीं। बाकी सारा जो इंटीरियर है वॉशरूम का और वो मैंने आपको बताया है। चलिए अभी आप जो आगे की जर्नी है वो एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, तो मुंबई से 567 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट कलबुर्गी, जिसका स्टेशन कोड है KLBG। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1871 में। कलबुर्गी को जाना जाता है यहाँ के चूना पत्थर के लिए, क्योंकि कलबुर्गी के पास चूना पत्थर का काफ़ी बड़ा भंडार है। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो अराइवल टाइम था, ऑफिशियल अराइवल टाइम, इट वाज 5 यानी शाम के 5:45, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:54, जिस वजह से हमारी ट्रेन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट चल रही है। और अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन के हॉल्ट की, तो यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और साथ ही साथ खाने के ऑप्शन में रात के टाइम पे भी जो ऑर्डर है वो लिया जा रहा है। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, आपका जो खाना है वो बाहर से आएगा। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल में चिकन बिरयानी जो है वो ऑर्डर की है। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन था ये था कि वेज थाली आप ऑर्डर कर सकते हैं, और वेज बिरयानी अवेलेबल थी जिसकी कॉस्ट आई गेस 90 रुपीज़ थी। एक बिरयानी भी थी जिसकी कॉस्ट 110 थी, और चिकन बिरयानी जो मैंने ऑर्डर की है उसकी कॉस्ट आई है 130। अब यहाँ पर 5 मिनट हम रुकेंगे, और आई गेस इसी स्टेशन से जो रात का डिनर है वो बोर्ड किया जाएगा। लेट्स सी, अगर यहाँ से किया जाता है तो आई विल शो यू, अदरवाइज़ आई थिंक आगे तो फिर वाड़ी ही है जहाँ से खाना जो है वो बोर्ड किया जाए। लेकिन हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो पेंट्री कार से खाना नहीं मिलेगा आपको। आप बाहर से जो भी रेस्टोरेंट्स है वहाँ से ये लोग पेंट्री के जितने भी ऑन बोर्डिंग स्टाफ है वो आपको ला के देंगे। तो चलिए भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट रुकाया गया है कलबुर्गी पे, और तुरंत ही हमें यहाँ से डिपार्चर मिल गया है। सो लेट्स सी, अब 1 घंटे 10 मिनट तो अभी हम ऑलरेडी लेट चल ही रहे हैं। अब ये ट्रेन कितना कवर करती है और अगले हॉल्ट पे कितने बजे तक पहुंचाती है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस परंतमे समयದಲ್ಲಿ प्लाटफॉर्म क्रमांक 3 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. कृपया ध्यान दीजिए। तो अब तक तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि मैं वही स्टेशन बता रहा हूँ जहाँ पर ये ट्रेन 5 मिनट रुक रही है, क्योंकि अगर मैं सारे स्टेशन बताने लगा तो आप बोर हो जाओगे। और वैसे भी ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है और रात का भी वक्त होने वाला है, तो बताने को कुछ खास है नहीं। और इस ट्रेन के साथ ना एक दिक्कत और भी है कि इसकी मैक्स परमिसिबल स्पीड भी 110 है। इस रूट पर अभी फ़िलहाल में 130 अलाउड नहीं है, तो इस वजह से जो रिकवरी भी करना चाह रही है ये ट्रेन, तो वो 110 के ऊपर नहीं जा पा रही उसकी स्पीड। सो 1 घंटा 10 मिनट उसी वजह से बढ़ता ही जा रहा है। लेट्स सी कहाँ पे इसको एक अच्छा खासा स्लैंग मिलेगा जहाँ से ये कवर कर पाए, और देखते हैं कि कल फिर सुबह बेंगलोर वो कितने बजे पहुँचाती है। अभी तो और कुछ स्टेशन है जो मैं आपको दिखाऊँगा, एंड देन विल सी के कहाँ तक हम ब्लॉक कर पाते हैं। बट येस, द प्रॉब्लम इसके साथ यही एग्जिस्ट करती है कि इस सेक्शन पर 130 नहीं चल सकती ट्रेन, और इस ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड ही 110 किलोमीटर पर आ रहा है।
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं वाड़ी जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है WADI और यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और ट्रेन ने थोड़ा सा रिकवर किया है, 1 घंटा 10 मिनट थी, अभी 40 मिनट्स लेट चल रही है। बट अभी बारिश भी हो रही है, अगर आपने देखा हो पीछे तो अभी बारिश भी चल रही है और ट्रेन भी थोड़ा रिकवर कर रही है, तो अच्छा लग रहा है। वैसे वाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये आता है कर्नाटका में और यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे ACC सीमेंट के 2 बड़े बड़े प्लांट, जो कि कंट्री में वन ऑफ दी बड़े प्लांट्स है। और यहाँ पर जो चूना पत्थर होता है उसके भी कई सारे खदानें हैं जहाँ से जो चूना पत्थर है वो माइन किया जाता है। सो इसी चीज़ के लिए वाड़ी जो है वो फेमस है। और बस यहाँ पर जैसे मैंने बताया 5 मिनट का हॉल्ट है और टाइम वैसे ज़्यादा लेंगे नहीं, अगर हमें क्लियरेंस मिल गया तो तुरंत ही निकल चलेंगे। और जो बिरयानी मैंने ऑर्डर की थी, मुझे दिख रहा है यहाँ से कि वो सारी जो देखिए पीछे, ये सब यहाँ से ही एंटर किया जा रहा है कोच के अंदर। तो जो मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी वो आई गेस मुझे अब मिलेगी एंड आई विल टेस्ट कि कैसी बनी है एंड आई विल शो यू और रिव्यू बताऊंगा कि कैसा है। अगर आप लेना चाहो, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो वो सही है या नहीं आपके लिए। ऑलराइट गाइस, तो आ गई है अपनी CB, मतलब चिकन बिरयानी। चलिए देखते हैं क्या क्या मिला है इसमें। ओके, तो स्पून मिली है, अच्छी बात है। चिकन के पीस आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर अंदर कितना माल है तो खाने के बाद पता चलेगा। और ये आई गेस सैलड होगा। कि खोलते हैं इसको फिर दिखाते हैं। तो भाई साहब, ये रायता या ऐसा तो कुछ नहीं है, इट्स समथिंग काइंड ऑफ सूप जो शायद इसमें डाल के आप खा सकते हैं, बट कुछ सैलड वगैरह नहीं दिया। बोल तो रहते देंगे, चलिए पूछेंगे, अगर देंगे तो फिर बताएंगे आपको। तो अभी चिकन के जो पीस है वो यहाँ पर आपको एक दिखेगा और साथ में ये यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 पीसेस इस साइज़ के आपको मिलेंगे और ये कुछ क्वांटिटी आपको मिलेगी 130 में विद दिस सूप। आई होप वो दिख रहा होगा, कोई ना। चलिए खाते, टेस्ट करते और बताते फिर कैसा है। चलिए तो टेस्ट करते हैं बिरयानी। अच्छा टेस्ट है, बट 130 ज़्यादा है। 100 अगर इसका कॉस्ट होती ना और ये टेस्ट दे रहे होते बहुत बढ़िया था, बट ट्रेन है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच। चलिए मैं फिनिश करता हूँ ये बिरयानी और फिर आगे फिर किसी स्टेशन पे आपसे बातचीत करते हैं। बाकी क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी इस जर्नी के एक और हॉल्ट, जो कि है रायचूर, जिसका स्टेशन कोड है RC। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1871 में। रायचूर आता है कर्नाटक में और रायचूर फेमस है यहाँ का जो फोर्ट है, रायचूर फोर्ट, उसके लिए। और रनिंग स्टेटस की भी बात करूँ तो जितना हमने कवर अप किया था इस स्टेशन से पहले, वो सारा वापस 1 घंटा लेट हमारी ट्रेन हो चुकी है। इन छोड़िए समझ लीजिए आप, क्योंकि कृष्णा एक स्टेशन था जहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी थी ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के लिए, जिस वजह से जो भी कवर अप किया था वो वापस धुल चुका है। और अभी हम 1 घंटा लेट है, क्योंकि रायचूर पहुँचने का जो हमारा टाइम था, ऑफिशियल टाइम, रात के 9:18 का था और अभी बज रहे हैं रात के 10:14, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हम फिर से हो चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारा ऑफिशियल हॉल्ट है वो सिर्फ 2 मिनट का है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ से हमें कितनी जल्दी क्लियरेंस मिलता है। बाकी खाना है, मतलब बिरयानी जो थी वो अच्छी थी, जिस कॉस्ट में मिल रही थी उतनी कॉस्ट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन काम चल जाएगा आपका, वैसी ज़रूर थी। तो चलिए अब वेट करते हैं कि कब हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से डिपार्ट करती है एंड फिर आगे बात करते हैं। वैसे रात ऑलमोस्ट मतलब 10:30 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आगे के
हॉल्ट जो है वो कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन देखते हैं अगर एक और जंक्शन में कवर कर पाया तो आपको ज़रूर से बताऊँगा, या फिर जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। लेट्स सी, देखते हैं कि 2 मिनट लगती है यहाँ से निकलने में या कितना टाइम लगता है। ऑलराइट, तो 2 मिनट का होल्ड हो गया 3 मिनट का, लेकिन अच्छी बात यह है कि वी आर रेडी टू डिपार्ट। ज़्यादा वक्त हमने यहाँ पे नहीं रहा। सो नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम रायचूर। ऑलराइट गाइस, सो अभी 10:30 तो बज चुके हैं और ये ट्रेन अब अपने जितने भी होल्ड पे पहुंचेगी लगभग 1 घंटा लेट तो पहुंचेगी जब तक ये रिकवर नहीं कर लेती। तो अब जो होल्ड आएंगे वो अपने स्केड्यूल होल्ड से भी लेट 1 घंटा आने वाले हैं। तो अब चलते हैं सोने, बिकॉज सुबह से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है। रात का वक्त है, कुछ दिखा भी वैसे भी नहीं पाऊँगा। सो इससे बेटर है चलता हूँ मैं सोने के लिए और मिलता हूँ सुबह किसी स्टेशन पे, या तो फिर सीधा बेंगलोर आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट। चलते हैं अंदर, क्योंकि कोच में सब लोग सो रहे हैं। यू कैन सी अपनी सीट पर चल के अपन भी सो। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम बेंगलोर कैंट से निकल रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है अभी फ़िलहाल में वक्त की अगर मैं बात करूँ तो 8:01 हो रही है सुबह के। हमारा बेंगलोर पहुंचने का, KSR बेंगलोर पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था 7:50। अब 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया है, लेकिन हाँ हमारी ट्रेन अब पहुंचेगी तो डेस्टिनेशन पे लेट ही। और पूरी रात ये ट्रेन ने कई जगहों पर रिकवर किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोग लेट चल रहे हैं। अभी जस्ट हमने जो स्किप किया हमारा हॉल्ट था बेंगलोर कैंट में। तो अब सिर्फ 5 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। बाकी जर्नी उद्यान एक्सप्रेस में एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है 3rd AC इकोनॉमी का, लेकिन पंक्चुअलिटी के मामले में ये ट्रेन का थोड़ा मामला सही नहीं लग रहा। चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा KSR। और भाई साहब, रात भर साफ़ सफाई तो की गई है, लेकिन सुबह फिर यही वापस हालत हो चुके हैं इस ट्रेन के। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी, बिल्कुल कचरे की जो थैलियाँ है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। आई गेस अब जब आप बेंगलोर पहुँचेंगे तब इसे साफ़ किया जाएगा। कुछ थोड़ा साफ़ है, लेकिन यहाँ पर आप कॉरिडोर में देख सकते हैं कचरा अभी भी फैला हुआ है। ये है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा। और राइट गाइस, सो मुंबई से 1136 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, दैट इज़ KSR बेंगलोर। और इसका जो स्टेशन कोड है वो है SBC।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ट्रेन जर्नी के और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब मैं अगले व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें, अगर आप मेरी जो जर्नी की लेटेस्ट अपडेट लेना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको डिटेल मिलती रहेगी कि मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा व्लॉग्स कब आने वाले हैं। सो इसी बातों के साथ चलिए अब मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक और बेहतरीन ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल एंड सेइंग गुड बाय फ्रॉम बेंगलुरु। टाटा।